नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर एक नई टॉपिक जिस पे आज आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो वीडियोस है खास करके वैसे राज्य के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो छात्र जैसा कि बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में बिलोंग करने के कारण आपने देखा होगा कि बिहार में इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की संख्या बहुत कम है और है भी तो बहुत मुश्किल से एडमिशन हो पाता है। स्कोर हाई रहता है क्योंकि बीसीईसी का एग्ज़ाम होता है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसी के थ्रू जो है एग्ज़ाम होता है। पहले जो है मेडिकल के भी एग्ज़ाम उसी के थ्रू होता था, लेकिन अब क्या है कि जो इंजीनियरिंग का बच गया है वो होता है। तो जैसा कि इंजीनियरिंग में देखे हैं, हम लोग भी देते थे एग्ज़ाम को, तो कॉलेज की संख्या बहुत कम थी। एक पटना में था और बाकी सिंदरी और बहुत सारे 2-3-4 और कॉलेजेस थे। अभी तो संख्या अभी अपडेट्स क्या है इंजीनियरिंग का, कितना कॉलेजेस है वो जानकारी है, लेकिन बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैसे छात्र जिनको कि लगता है कि वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक तरफ जो है बैंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि फ़ीस ज़्यादा है। फ़ीस अगर आप एवरेज भी देखेंगे 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम तो होता ही है। हम अगर बात करेंगे रमैया की सॉरी एसआरएम की बात करें या वीआईटी ये सब की बात करें, तो वीआईटी के अगर सीएस ब्रांच को अगर लेंगे तो उसमें 20 लाख 25 लाख तक के भी जाता है उसी कड़ी में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चा इंजीनियर भी बनना चाह रहा है और वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम इंजीनियर बन करके अपना आगे भविष्य बनाना चाह रहा है, तो ऐसे में बच्चों के साथ जो है पैसे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस कड़ी में आपको बता दूं कि जो भी छात्र मेरा वीडियोस को अगर देख रहे हैं और बिहार के बच्चे हैं, तो आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ में अगर आप लेते हैं तो 2-3 कॉलेजेस जो है मेन है, बीआईटी, रुंगटा, शंकराचार्य और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है अच्छा होगा, बट उसमें 2-3 प्रोसेस होता है। एक तो कि आपके 12th बेस पे एडमिशन मिल जाते हैं और दूसरा जो होता है यहाँ पे पीईटी का एग्ज़ाम होता है। पीईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम आप फॉर्म भर सकते हैं, बाहर के भी बच्चे भर सकते हैं, यहाँ के भी बच्चे भर सकते हैं। इसका जो है फॉर्म मोर और लेस अप्रैल के महीने में आ जाता है। इसका अभी मार्च में नहीं, अप्रैल में आ जाएगा। और इसी के साथ साथ पीपीएसटी जो कि फार्मेसी जो करना चाहते हैं उनके लिए भी रहता है, एग्रीकल्चर के लिए भी पीएटी का एग्ज़ाम होता है। बट अभी हम जो टॉपिक बात करें इंजीनियरिंग का, कि बिहार में एक सुविधा है, क्योंकि देखिए मैं रहने वाला बिहार से हूँ, गया से हूँ और पढ़ाई जो है पटना में हुआ है। आनंद सर जो हैं सुपर 30 के, वो हमारे गुरुदेव रहे हैं। उस समय तो सुपर 30 नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया है। तो एक जो हमारा जन्म जो भूमि है हमारा बिहार है, और देखा जाए तो कर्म भूमि है कि मैं, क्योंकि यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा हो गए, तो छत्तीसगढ़ में हूँ। और एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत शांति प्रिय, और यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि आपको किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो बाहर से लोग यहाँ आना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको बता दूं कि यहाँ की जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है सस्ती है। बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की जो ट्यूशन फीस है और जो भी हॉस्टल मिला के बहुत कम है। आई थिंक 72 के आसपास, 72-75,000 के आसपास में पूरी कंप्लीट साल है। क्योंकि एक साल की अगर हम बात करेंगे तो ये 35 से 38 के आसपास की फ़ीस होती है सेमेस्टर वाइज, और टोटल फीस जो है वो 72 से 75 हज़ार के आसपास की फ़ीस है। तो इसमें आपको चाहिए कि जो भी, क्योंकि बिहार में एक चीज़ मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी जो हैं उनके जो शासनकाल में इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम शायद लाए हैं उन्होंने। उस स्कीम के तहत जो है फंडिंग की जाती है बच्चों को पढ़ाई के लिए, कि जो भी तकनीकी शिक्षा या कोई भी और दूसरे टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहता है उसके लिए वहाँ पे लोन की व्यवस्था है। और लोन की एक लिमिट होती है कि आप इतना ही दे सकते हैं। उस लोन के आधार पे आप बैंगलोर, चेन्नई के कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, वो एक सीमा है, शायद 5 लाख 7 लाख, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये एक रेंज है, उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि बिहार के छात्र ये हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और भिलाई में हूँ और इंजीनियरिंग का माहौल जो है भिलाई में ही है। तो आपको हर तरीके से मदद की जाएगी, एडमिशन से लेकर के यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत होती है कॉलेज के साथ में, हम आपको मदद करेंगे। तो आपको हम इसी कड़ी में बता दें कि जैसा कि आप हमारा स्क्रीन देख रहे हैं,
अ, ये देख रहे हैं, ये रुमटा कॉलेज की बिल्डिंग है और आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें नंबर भी आ रहा है। तो जैसा कि आप वीडियोस में भी देखे हैं, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होता है टेक्निकल के लिए कि जो 12th जो है, 12th में पास आप होंगे तो एटलीस्ट 50% स्कोर होना चाहिए आपका। और अगर है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आप बीएड कर सकते हैं तो आपके लिए तो बेस्ट जो जगह है वो है बैंगलोर, चेन्नई या फिर आपको पुणे है। और भी है, जैसे आप कलकत्ता में हल्दिया है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आईआईटी एनआईटी नहीं होता है, उसके बाद फिर बच्चों को लगता है कि हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अलग है। मतलब इसमें ऐसा होता है, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, तो उसमें क्या है, बच्चा अपने आप इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि और यहाँ पे जो तैयारी होती है अब एडवांस लेवल की है, जो आईआईटी के एग्ज़ाम है उसमें पेपर टफ होते हैं। तो उसके आधार पे कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर आईआईटी नहीं निकाला तो टेक्निकल, क्योंकि मुझे याद है, मैं इस वीडियोस के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा एक भाई है, अभी इस दुनिया में नहीं रहा, ओंकार नाम है, राजा ओंकार नंदन, मेरे बुआ जी का बेटा है, था। मुझे लगा कि मैं ये वीडियोस को मैं आपके इस बीच में इसलिए भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि किसी गार्जियन को ऐसा लगता होगा कि हमारा बेटा आईआईटी नहीं निकाल पा रहा है या एनआईटी नहीं हो रहा है तो क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। कभी भी सेकंड रैंक या सेकंड डिवीज़न मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। और बहुत अपने आप में भी एक गुरूर होता था मुझे कि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है और मैं आईआईटी निकालूंगा और जाऊंगा। आखिरकार हम साधारण फैमिली के रहे हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। गया एक जगह है, गया में टेकारी थाना पड़ता है, टेकारी थाना में बाला बिघार जगह है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। हमारे पिताजी एक छोटे मोटे किसान हैं, 2-3 एकड़ ज़मीन रहा करता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़े सपने थे हमारे, और एक अच्छा स्टूडेंट रहने के नाते हमारे भाई साहब की नौकरी लगी तो उन्होंने पटना में पढ़ाई करने के लिए भेजा। उसी समय मुझे आनंद सर से संपर्क हुआ, उनसे मैथमेटिक्स पढ़े, और भी अलग अलग सब्जेक्ट में। डीवी सिंह जो हैं, जो कि कोटा में भी हैं, डीवी सिंह फिजिक्स, बहुत अच्छा नाम है उनका, वो फिजिक्स में मिले। जब वो भी स्टार्टिंग में थे तो आए। तो कहीं ना कहीं मेरे में ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ जीवन में। ये हर गार्जियन को देखना चाहिए और हर बच्चे को ये वीडियो सुनना चाहिए, मेरी बातें। तो उस समय की बात है कि बहुत अच्छा पढ़ाई में थे, लेकिन वहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, हिंदी मीडियम, और उसके मैं हिंदी मीडियम से रहा और उसके बाद इंग्लिश मीडियम हो गया। अब इंग्लिश मीडियम होने के कारण ऐसा होता है कि लैंग्वेज चेंज होने से बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में नहीं आता है, या वो फीलिंग नहीं आती है। जो कि एक होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फीलिंग नहीं आती है लैंग्वेज चेंज होने से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कम होती गई और आखिरकार मैं आईआईटी नहीं निकाल पाया। अब नहीं निकाल पाया तो इतना था कि मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन नहीं सक्षम हो पाए। कोई अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट के जैसे कोई कॉलेज सस्ती मिल जाती तो कर लेते। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि हमारे बुआ के लड़के हैं, सक्षम थे पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग कराने के लिए, और वो लड़का इंजीनियरिंग के लिए ग्वालियर के जैसे जगह में एक कॉलेज में एडमिशन हुआ। आई थिंक मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है
कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है तो बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है, या किसी का फिजिक्स बहुत अच्छा है, या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है। इंजीनियरिंग बिल्कुल टोटली चीज़ हैं। ये मशीनों के साथ पढ़ाई करना, प्रैक्टिकली करना, वो एक अलग इंटरेस्ट पैदा करता है। तो जैसा कि जो भाई है था मेरा, वो उसको कोई चीज़ बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, जैसे सॉफ्टवेयर की चीज़ें हो गई या फिर कंप्यूटर की चीज़ें उसको बहुत पसंद था। कुछ कुछ चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने में उसको बहुत इंटरेस्ट था। आखिरकार इंजीनियरिंग करते हुए उसे इतना इंटरेस्ट हुआ, और मतलब ऐसा देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत उससे होशियार था, लेकिन हाँ, लोग बताते थे कि मैं तेज़ था पढ़ाई में, और वो कहीं ना कहीं कम था। फिर भी उसका एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, और इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के बाद जो है वो ग्वालियर में इतना अच्छा काम करता था। उसने एक अपनी 3-4 लोगों के साथ मिल करके एक अच्छी कंपनी बनाया, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाया, और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगा। और सॉफ्टवेयर डेवलप करते करते एक ऐसा समय भी आया कि पूरे मध्य प्रदेश के शासनकाल में, मध्य प्रदेश के शासकीय जो सिस्टम है उसमें उसका सॉफ्टवेयर सेल होना शुरू हो गया, और एक बड़े लेवल पे उसका काम चालू हो गया। और याद है मुझे कि वो घटना होगी आई थिंक 2005 के आसपास की घटना होगी, 2004-5 की। उस समय वो काफ़ी पैसा कमाना शुरू कर दिया था, जबकि मैं संघर्ष कर रहा था भिलाई में। तो मुझे याद है कि ये चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी गार्जियन को लगता होगा कि स्कोर कम है बच्चे का, बिल्कुल वो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले ये बच्चे से पूछिए, क्या आप सही में इंजीनियर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, इंजीनियर बनना चाह रहे, उसका इंटरेस्ट है, तो आप कहीं भी कॉलेज में उसको डालिए और इंजीनियर बनाइए उसको, वो बहुत अच्छा करेगा। कोई बच्चा, कोई भी गार्जियन हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं हमसे कि क्या करें, बच्चे को मैथमेटिक्स हम इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। अब वो बच्चा जो है वो कॉमर्स लेना चाहता है, अब आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कोई बच्चे को बायोलॉजी लेना है, फिर भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट का जो है एक तरह से दबाया जा रहा है। तो मेरा मानना है, गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है और बच्चों को भी एक एडवाइस है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने सब्जेक्ट और अपने जो इंटरेस्ट को बिल्कुल बरकरार रखिए। और जो भी छात्र जो बिहार से हैं, खास करके हमारा नंबर है 9685264498। आप कॉल करिए, आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए है, आप ज़रूर संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।